आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सके। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके वचनों को पढ़ें, जब तेरे कलाम को सीखें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। महान परमेश्वर हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करे। जो कुछ भी महान परमेश्वर तेरे वचन में से हम सीखें, ये सचमुच हमारी ज़िंदगी को चेंज कर दे, हमारी सोच को चेंज कर दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह आसमान से उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में से एक बार फिर से सीखेंगे। आज का जो विषय है, आज का विषय हम देखेंगे कि क्यों हम यीशु मसीह को हम फॉलो करें, क्यों यीशु मसीह के ऊपर हम फेथ करें, क्यों उसके ऊपर हम विश्वास करें। कई बार हमें ये लगता है कि यीशु मसीह ये अलग धर्म बनाने के लिए आया। हमें लगता है कि यीशु मसीह जो गोरे लोग हैं उनका परमेश्वर है। पर मैं आज आपको वचन में से ये बात बताऊंगा कि ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उसने अपनी जान को दिया। हम सब के लिए उसने कोड़ों को खाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए। प्रभु यीशु मसीह हम सब का परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह को हम फॉलो करें और क्यों यीशु मसीह के ऊपर हम फेथ करें। हालेलुया। तो आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय, उसकी 18 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उसके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है।
पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए आदर्श बन गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्यों यीशु मसीह को हम फॉलो करें। हम उस व्यक्ति को फॉलो करें जो कि अपनी लाइफ में बिल्कुल सही चाल चलता था। क्या यीशु मसीह वो है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना, उसने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। जब भी यीशु मसीह ने किसी को कॉल दी, यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। आज हम वचन में से देखेंगे कि हम अगर यीशु मसीह को फॉलो करें तो क्यों उसको फॉलो करें। अगर आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो यीशु मसीह सेम चीज़ आपसे और मुझसे चाहता है कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। पर किसी के भी पीछे आने से पहले हमें ये बात मेक श्योर करनी होगी कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं, क्या वो सही चाल चलता है, क्या वो अपनी लाइफ को उस तरह से स्पेंड करता है जिस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसी की तरह से रिएक्ट करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास पतरस, जो कि यीशु मसीह के साथ रहा, जो यीशु मसीह के साथ जिसने 3.5 साल का वक्त गुजारा, वो यीशु मसीह की नेचर को जानता था। यीशु मसीह क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे चलता था, कैसे वो लोगों से बात करता था, कैसे लोग उससे बात करते थे, हर एक चीज़ वो जानता था। और वो अपनी इस पत्री में एक्सप्लेन करता है कि यीशु मसीह कौन था, वो क्या करता था। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया कि यीशु मसीह के बारे में वो कहता है कि और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह, पतरस बताता है कि वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। इसका मतलब लोग उसे गालियाँ भी निकालते होंगे, लोग उसे बुरा भला कहते होंगे, उसके बावजूद वो किसी को भी पलट के जवाब नहीं देता था। बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए एक आदर्श, एक एग्जाम्पल सेट कर गया। लिखा है तुम भी उसके पद चिन्हों के ऊपर चलो। वे दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। बाइबल कहती है वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, धर्म के लिए नहीं। बाइबल ये नहीं बताती कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है। एक भी बार धर्म वर्ड इसके लिए यूज नहीं किया गया। बाइबल बताती है कि क्रिश्चियनिटी धार्मिकता है। कैसे हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के साथ हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, ये है क्रिश्चियनिटी। ये कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह को हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर धमकी नहीं देता था। हालेलुया। उसका कैरेक्टर कैसा था, पतरस इसको एक्सप्लेन करता है। वो सबसे प्रेम करने वाला था, वो अधीन रहने वाला था। 30 साल की एज तक अपने माँ बाप के अधीन रहा। जब तक उसने मिनिस्ट्री शुरू नहीं की, एक आम व्यक्ति की तरह उसने लाइफ को स्पेंड किया। वो बढ़ई का काम करता था, वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के अधीन था। जैसे ही मिनिस्ट्री शुरू हुई, उसने मिनिस्ट्री में पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ काम किया। कोई भी चीज़ में वो दोषी नहीं पाया गया। हालेलुया। बाइबल हमें इस बात के प्रमाण देती है कि यीशु मसीह को फॉलो करना भला है। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉलो तो हम उसे करें, पर क्यों उसके ऊपर विश्वास करें कि वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये वचन आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। हम सीखेंगे परमेश्वर के कलाम में से।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को हम फॉलो करें, क्यों उसको फॉलो करें जिसके बारे में हम नहीं जानते। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह अधीनगी में रहने वाला था। उसने अपनी सेवकाई से पहले अपने माँ बाप के अधीन अपनी लाइफ को स्पेंड किया। उसके बाद जब सेवकाई शुरू की तो बाइबल कहती है, मैंने आपको पढ़ाया, पतरस जो उसके साथ रहता था, पतरस ने देखा कि कैसे लोग उसको बुरा भला कहते थे। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो किसी की धमकी सुन के किसी को जवाब नहीं देता था, किसी के साथ वो आर्गुमेंट नहीं करता था। वो हर एक के साथ प्रेम को दर्शाता था, लोगों को हील करता था, प्रोटेक्ट करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। इसका मतलब हम उसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला है। वो करता था जो हमारे भलाई के लिए हो। हम उसे फॉलो कर सकते हैं। उसने चेलों को कहा मुझे फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद लाइफ को चेंज कर दिया, इसलिए हम उसे फॉलो कर सकते हैं। उसने जिस किसी व्यक्ति को भी कहा मेरे पीछे हो लो, जब उन लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया उनकी लाइफ सेम नहीं थी। इसका मतलब अगर वो उसके फॉलोअर होके ब्लेस्ड हो सकते हैं तो वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज भी जब हम उसको फॉलो करेंगे हमारी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि क्या हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं। हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है रोमन्स की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा। पहली आयत से आपके लिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिससे हम बने हैं हमारी पहुँच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। 6 आयत से पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार को क्यों नहीं पाएंगे। हालेलुया। बाइबल एक बात बताती है कि हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करें। क्यों फेथ करें? बाइबल में हमने पढ़ा कि बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर मर गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाइबल कहती है उसके लहू बहाने से हम अपने गुनाहों से छूट गए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यही बात पतरस ने, जब मैंने आपको पहले पतरस में पढ़ाया, यही बात उसने कही। उसने कहा कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। इसका मतलब हम उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके लहू बहाने से हम लोग छूट गए। बाइबल कहती है कि किसी ने कुछ गलत किया, उसके बदले में उसको दंड मिला। ये एक स्वाभाविक सी बात है। अगर एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए, अगर उसको चार्ज किया जाए तो ये नॉर्मल बात है। अगर किसी ने किसी के विरोध में कुछ किया, उसको पकड़ के कुछ गलत दूसरे व्यक्ति ने उसके लिए किया, तो ये एक स्वाभाविक बात है। पर बाइबल कहती है किसी के विरुद्ध आपने कुछ नहीं किया तो आप किसी का दंड नहीं सहेंगे। पर यीशु मसीह ने, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई गलत कुछ भी नहीं किया, हमारे पापों के लिए उसने अपनी जान को दिया। ये एक अलग बात है, ये एक वो बात है जो स्वाभाविक नहीं। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कुछ गलत नहीं किया था, पर क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है इसलिए उसने अपनी जान को दिया। और उसके जान देने के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, बाइबल कहती है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए अपनी जान को दे सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं बोलता कि ये पॉसिबल नहीं, ये हो सकता है। पर क्या किसी का हमारे लिए जान देने से हमारे पापों का माफ होना निर्धारित है? क्या कभी ऐसे आपने सुना कि किसी के जान देने से हमारे पाप क्षमा हो जाएं? पर बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके क्रूस पर मरने के द्वारा, उसके उस दुख को उठाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। इसका मतलब हम उसके ऊपर फेथ कर सकते हैं।
हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह हमारे ही लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। हम उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर फेथ कर सकते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है कि उसके द्वारा उसने पिता से हमारा मेल करा दिया। इंसान जो कि अदन की वाटिका से ही, जो पाप में पड़ के परमेश्वर के साथ जिसका रिलेशन ख़त्म हो गया था, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपनी जान को हमारे लिए देने के बाद उस रिलेशन को रिस्टोर किया। जब शैतान ने आदम को, हवा को उकसा के उस फ्रूट में से उनको खिलाया जिसके लिए मना किया गया था, जब उन्होंने खाया, अनआज्ञाकारिता के चलते पाप किया गया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक गहरी खाई, गहरा गड्ढा आ गया। वो जीवन की कुंजियां, वो लाइफ जो परमेश्वर ने अपने लोगों को देनी थी, शैतान ने भरमा के उस लाइफ से मनुष्य को अलग कर दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लाइफ को देके, अपने खून को देके, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप करवाया। हालेलुया। हम इस बात को आज समझें कि क्यों यीशु मसीह के ऊपर हम फेथ करें, क्यों यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्यों यीशु मसीह को हम फॉलो करें। यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। एक व्यक्ति इस बात को क्लेम कर रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। वो कहता है मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, और हमारे लिए उसने अपने लहू को बहाया। ये बात इस बात के लिए काफ़ी है कि हम उसके ऊपर फेथ करें। हालेलुया। यीशु मसीह फेथफुल परमेश्वर है। जब हम उसके ऊपर अपना ईमान लेके आते हैं, जब उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो हमारी ना सिर्फ इस दुनियावी जिंदगी को सुधारने में, पर स्वर्ग में भी अपने साथ लेके जाने के लिए वायदा देता है। वो फेथफुल है। हम उसके ऊपर फेथ कर सकते हैं, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। वो किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहता था, ना आज किसी के लिए बुरा चाहता है। वो हर एक से, आपसे और मुझसे बराबर प्रेम करता है। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस ज़मीन के ऊपर उस धार्मिकता को स्थापित करने आया जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता के साथ हो जाए। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि क्यों हम उसको फॉलो करें, क्यों उसके ऊपर फेथ करें। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया, उसने हमारे गुनाहों को माफ़ किया, उसने हमें कोड़ों को खा के बीमारियों से फ्री किया, दुष्ट आत्माओं से फ्री किया,
इसलिए हम उसके ऊपर फेथ कर सकते हैं। आज भी उसके नाम में वही पावर है, आज भी उसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बीमारियां निकलती हैं, लोग हील होते हैं, लोग चंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और उसके ऊपर हम फेथ कर सकते हैं। हालेलुया। एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो हमें मिलती है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसकी 10 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से उसे जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वे कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना, उनके बारे में लिखा है वो दोनों शाम के टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। जब वो परमेश्वर के भवन के पास थे, उन्हें एक लंगड़ा जो कि जन्म से नहीं चलता था, वो परमेश्वर के भवन के बाहर बैठा था। वो एक भिखारी था, उसने उनसे पैसे मांगने चाहे, पर पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं, पर यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हें बोलते हैं कि चल और उठ फिर। वो इस कमांड को सुनते ही वो चलने लगा, फिरने लगा, वो हील हो गया। और लोग पतरस और यूहन्ना को और उस व्यक्ति को जो चंगा हुआ था, उनको वो पूछने लगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, बहुत से क्वेश्चन करने लगे। तो वहां पे पतरस ने कहा कि ये हम लोगों ने नहीं किया। क्यों ये हुआ? ये उस यीशु मसीह के नाम के द्वारा हुआ जो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। हम लोग बीमारियों से फ्री रहें, इसलिए उसने हमारे लिए कोड़ों को खाया। जब इस चीज को उन्होंने उस लंगड़े व्यक्ति को दिया, कमांड किया, उसने उसको ग्रहण किया, बाइबल ये बताती है कि वो उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। इसीलिए पतरस ने कहा कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यीशु मसीह हमें बीमारियों से फ्री करने के लिए आया, वो हमें दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने के लिए आया, वो हमें पापों से डिस्कनेक्ट करने के लिए आया, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करने के लिए आया। वो कहता है कि अगर आज तुम मेरा वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज तुम अगर मेरे ऊपर ईमान लेके आओगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को चेंज करने की सामर्थ्य रखता हूँ। वो आज भी बीमारों को चंगा करता है, आज भी वो लोगों को हील करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनकी लाइफ को चेंज करता है। वो जीवित परमेश्वर है। बाइबल कहती है आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि खुद यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ, जीवन की ज्योति मैं हूं। उसने कहा राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह ये क्लेम करता है कि मैं परमेश्वर हूं। अगर आज आप उस परमेश्वर के आगे अपनी सिचुएशन को रखेंगे, अगर आप ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तुझ पे फेथ करता हूँ क्योंकि तू फेथफुल है, मैं खुदावंद तुझे फॉलो करने को तैयार हूँ क्योंकि तेरे पीछे चलने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। अगर आप इस प्रॉमिस को उसके साथ करते हैं, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपका डिप्रेशन, आपकी प्रॉब्लम, आपकी बेचैनी वो ख़त्म कर देगा। वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम स्ट्रगल में हैं, क्यों? क्योंकि डबल माइंडेड है। सब कुछ है हमारे पास, फिर भी अंदर खालीपन है। अगर आप भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ अपनी लाइफ को फेस कर रहे हैं, मैं आज आपको इनवाइट करता हूँ, यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करें। यीशु मसीह के लिए अपने दिल को खोलें, अपने दिल को, अपने विचारों को उसको दें, ताकि वो आपकी लाइफ को ले और उसके ऊपर काम कर सके। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। हम उसके ऊपर फेथ कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर फेथ करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप अनंत जीवन के अधिकारी हैं अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। आप गुनाहों से डिस्कनेक्ट हैं अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
यीशु मसीह नासरी, मैं पापी इंसान हूँ। तेरा वचन कहता है कि तू पापियों के लिए आया। खुदावंद, तू पाप से नफरत करता है, तू पापी से प्रेम करता है, तू पापी को एक और चांस देता है कि वो अपने पापों से छूट जाए, गुनाहों से तौबा करे। महान परमेश्वर, आज मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मानती हूँ, अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। आप मेरी लाइफ में आएँ और मेरी लाइफ को छुएं और चेंज करें, मुझे अपने लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, महान खुदा, हर एक जन जो इस वक्त मुझे देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, इनकी सारी बीमारियाँ, सारी स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाएं। पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियाँ इनकी लाइफ को छोड़ें और चली जाएं। महान खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ आप एक एक को छुएं और हर एक बंधन से आज़ाद करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मेरा ये विश्वास है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं, 7788922250। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मिल के इन पर्सन आप सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हर इतवार दोपहर 1 बजे हम मिल के परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। एड्रेस स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो मेरा फेथ है परमेश्वर आपको छुएंगे और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।